वेलकम स्कॉर्पियो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे अपने अपने घरों में। सो लेट्स स्टार्ट स्कॉर्पियो। आज का टॉपिक वीकली अपडेट्स का है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स एक्सप्लोर कि ये जो वीक है आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 3 to 9 अगस्त की ये रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। स्कॉर्पियो करना तो शेयरिंग चाह रहे हो। अच्छा, जो लोग मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, उनके लिए थोड़ी सी हैप्पी सेक्सुअल फिजिकल एनर्जीज आ रही हैं, मगर कुछ साथ साथ आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट भी होता हुआ महसूस होगा। कुछ ऐसे एक्शन जो रिएक्शन में आते हैं, ये चीज़ हो रही है और शॉकिंगली हो रही है। इट्स अ ड्रामेटिकल वाइब ना। तो आपके रिलेशनशिप में कोई ड्रामा है जो इस हफ्ते में क्रिएट होगा। उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होना, अनएक्सपेक्टेडली कुछ सच्चाइयों का सामने आना, या रिलेशनशिप में किसी किस्म की खटपट जो है, प्लान्स की खटपट, टूट फूट, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट जो लोग ऑनलाइन डेटिंग पे हैं या वैसे ही डेट करने वाले हैं, उनके लिए मैं देख रही हूँ यू आर डूइंग वन नाइट स्टैंड कैन बी, ये चीज़ भी है। और कुछ जो हैं स्कॉर्पियोज़, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। अगर आपके साथ कोई इंसान ज़रा फेवर कर रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए पैम्परिंग कर रहा है, या आपको मतलब 1 to 1 करके कुछ आपके लिए कर रहा है, तो इट्स नॉट मीन कि वो कि आप हकीकतों से आंखें फेरेंगे। यू हैव टू फेस रियलिटी ना, कि आप सोचे तो सही कि वो आपके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। इज़ दैट ट्रू कि वो इंसान आपसे लव कर रहा है, या इज़ दैट समथिंग एल्स। ठीक है, इन चीज़ों को मतलब अगर आपने अपने रिलेशनशिप में जो है बैलेंस नहीं लाया, रियलिटी चेकअप नहीं किया, तो फिर आप गड़बड़ में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, ये टूटेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका रिलेशनशिप में ओवर शेयरिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप मिसयूज़ हो जाएंगे और आपको शॉक भी लगेगा। आप लोग डेट पे जा रहे हैं तो वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है। और जिन लोगों का डिवोर्स चैप्टर चल रहा था, डिवोर्स फाइल थी, या डिवोर्स चैप्टर चल रहा था, या ब्रोकन रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं ये भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सिमिलरली साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो ट्रैजिकल या ड्रामेटिकल एक्शन जो हैं वो बनेंगे, वो रिएक्शन के तौर पे आ रहे हैं। मगर आपको ये बात देखनी है कि क्या आप अपने पर्सन के साथ बैलेंस कनेक्शन में थे। एक इंसान देता जाए, एक इंसान लेता जाए, या एक इंसान एफर्ट कर रहा है और एक इंसान नहीं कर रहा। अगर ऐसा भी है तो फिर जनाब ये जो हफ्ता है ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, उनका या आपकी। ठीक है, सो नो कांटेक्ट वालों के लिए अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि रिलेशनशिप आप लोगों का आगे सेटल डाउन होगा, मगर चेंजेस ज़रूर आएंगे आपके रिलेशनशिप में। आप जैसे पहले था वैसा नहीं रहने वाला। और उसके अलावा जो है, जो लोग मैरिड हैं, कनेक्शन में हैं, उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और सच खुलता हुआ नज़र आता है। बस ध्यान रखिएगा कि कोई स्कैंडलस टॉक ना हो जिसको बाद में हम अवॉइड नहीं कर सकते। जो जितना रियलिस्टिक होकर चलेगा ना, उतना ही बेहतर है, उसको कम से कम नुकसान होगा अपने रिलेशनशिप में। 3 to 9 अगस्त, स्कॉर्पियो एनर्जी टुवर्ड्स देयर लव इंटरेस्ट। वाह, स्कॉर्पियो आपकी एनर्जीज में यहाँ पर जो है टॉरस, एरीज, लियो एंड लियो अगेन, लियो सारी जगह लियो, तो ये एनर्जीज आ रही हैं। सो दिस सीम्स लाइक कि यू आर क्वाइट सेक्सी, पैशनेट,
एडवेंचरस, मस्ती करने वाले, स्विफ्ट एक्शन लेने वाले। बोलोगे पहले, सोचोगे बाद में, फिर बेशक मुंह पकड़ना पड़े अपना या अपनी ज़ुबान काटनी पड़े, वो अलग बात है। या आप मतलब आपके रिस्क वर्क कर जाएं, ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर लग रहा है कि आपकी बैकग्राउंड बता रही है कि या तो आप लव ट्रायंगल सिचुएशन में रहे हैं, या डिस्टेंस कनेक्शन था, फ्यूचर प्लानिंग्स भी चल रही थी, आपके पास एक से ज़्यादा रिलेशन ऑप्शंस भी रही हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ना। मगर इट वाज लाइक कि मुझे कुछ अच्छा हासिल हो जाएगा, आप यू वाज प्लान्ड अबाउट फ्यूचर। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत से ऐसे भी हैं जो करियर जॉब या किसी प्रोफेशन में, या फिर किसी ऑक्यूपेशन में, जैसे स्टडीज़ हो गई, तो इस तरह से कोई ऑक्यूपेशन में थे तो वहाँ पर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद रहीं, बट यू वाज एट डिस्टेंस ना। अब ये डिपेंड करता है क्यों डिस्टेंस था, कुछ ज़्यादातर तो डिस्टेंस मुझे दिखाई देता है। मल्टीपल वर्क आप करते रहे हैं। अच्छा, मगर बड़ी होप रही है आपको ना। तो इस हफ्ते की बात करते हैं। इस हफ्ते में आप जो हैं, यू आर लाइक कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आपको लगता है यू आर ऑन द टॉप, आप कुछ भी कर लो आप टॉप पर हो। आपको अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल है। आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लो, मतलब यू विल बी ऑन टॉप, और आप उस टॉप लिस्ट को बरकरार रखना चाहते हैं। आपको जो है पैशंस भी हैं, आप अपनी कोई गुड न्यूज़ है जो अपने पर्सन को सुनाना भी चाह रहे हैं, या अपनी कॉन्फिडेंस की, अपनी सक्सेस की कहानियाँ हो सकती हैं, बताना चाह रहे हैं, डेट करना चाहते हैं, और आपके सामने आपको यू फील कि आपको एक से ज़्यादा लोग पसंद करें, या आपके मुंतज़िर हैं, आपकी ख्वाहिश करते हैं, समथिंग लाइक दैट। और आपने अगर अपने पर्सन को अभी तक प्रपोज़ नहीं किया, उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, या उनके साथ डेट नहीं की, या उनके साथ मंगनी शादी वाला प्लान, तो ये इस लिहाज से भी यू फील कि नहीं अब मुझे कुछ करना तो है। तो आपके अंदर कोई सेल्फ डाउट है नहीं इस हफ्ते में। मुझे नहीं लग रहा कि आप नेगेटिव थिंकिंग पे हैं या सेल्फ डाउट पे हैं। तो इस हफ्ते आपकी जो माइंडसेट है वो ये है कि मुझे अपनी ज़ात के लिए, अपनी लव लाइफ में अपनी बात मनवाने के लिए जो भी बन तोड़ना पड़े मैं तोड़ूं, या लड़ना पड़े लड़ूं, ब्लॉक करना पड़े करूं। मतलब आपकी कुछ अपने गोल्स हैं, अपने रिलेशन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, या ख़ुद की ज़ात को लेकर, अपनी लव लाइफ बेसिस पे या अपने पर्सन के बेसिस पे। तो आप उसके बेसिस पे सोच रहे हो कि आपने जो आपकी लाइफ में कंपटीशन आ रहा है, या आपकी लाइफ में जो रोक टोक चली आ रही है, उसको किस तरह से साइड से, सामने से हटाना है। और जो लोग आपको पसंद नहीं आपकी लव लाइफ में, या फिर आपके पर्सन में जो आते हैं आपको पसंद नहीं, उनको किस तरह से बंद करना है, रोक टोक करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेटिवली सोच रहे हो कि हाउ टू विन इन दैट सर्कमस्टांसेस ना। क्योंकि आपके दिल में एक ही बात है कि मैंने तो जीतना है, और मैं जीता पड़ा हूँ, और मैंने आगे भी जीत जाना है। या वही बात है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त है, और आपकी ख्वाहिश ये है कि आप अपनी पर्सन की लाइफ का मेन फोकस हो जाओ। ये भी ख्वाहिश है आपकी। तो इस हफ्ते में जो है, आपको अगर किसी ने कोई रोक टोक या कोई बात लगा दी ना, कोई मिर्ची, चाहे वो आपके पर्सन है, चाहे कुछ और लोग हों आपके रिलेशनशिप में, आप ठहरने नहीं वाले, आप सब्र करने वाले नहीं हैं, आप उनका मुंह पकड़ेंगे। मतलब आप इस तरह से हैं। तो जब हम आपके एक्शन देखते हैं, आप तो बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग हैं, एरोगेंट हैं, प्राउडिश हैं, एटीट्यूड से भरे हुए हैं, क्योंकि आप फील करते हैं कि आपने जो है अपनी लाइफ का अपना जो रिलेशन है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है, या आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपके पास एक पावर है कि आप अपने पर्सन को, या आपकी लव रिलेशनशिप में जो भी इन्वॉल्वमेंट आए, आप उनको दबा सकते हो। चाहे वो मोहब्बत से करो, चाहे गुस्से से करो, चाहे अपनी पर्सनल पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल को लेकर मतलब यू फील कि आपके पास बहुत कुछ है इनपुट करने को, या बहुत कुछ है जिसके बहुत से सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से आप विन कर जाओगे अपने कनेक्शन को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके अंदर मैं देख रही हूँ इस हफ्ते में, वो है सेक्सुअल वाइब्स। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वाइब्स है अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने की, या उनके साथ बॉन्डिंग को मजबूत करने की, ये चीज़ भी है। या फिर कोई मोहब्बत भरा, मान भरा प्रेशर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आप इस तरह से जो है ना कर रहे हो, जैसे कि यू आर ट्राइंग टू टैम द डिफ़िकल्ट सिचुएशन या पर्सन ना। एक स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंसी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा करेजियस हो रहे हो। वाव। सो 3 to 9 अगस्त में आप देखते हैं स्कॉर्पियो, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं।
ओके, सो स्कॉर्पियोज, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी एनर्जी में लिब्रा, एरीज, लिब्रा अगेन एंड पाइसीज एनर्जीज आई हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो ये काफ़ी बच्चों को मिस कर रहे थे, या इनकी बैकग्राउंड एनर्जी ऐसे है जैसे मैसेज करना या चिट चैट करना या कोई सॉरी कर लेना या कोई प्रपोज़ल दे देना या बच्चों की खातिर कोई बात कर लेना, मुस्तकबिल के बेसिस पे कोई बात कर लेना, स्वीट लविंग टॉक ना, या फिर वही बात है कि आपको स्टॉक सर्च कर लेना अगर आपने बिल्कुल असेस नहीं दी उनको तो उनका आपको स्टॉक सर्च करना, आपके बारे में सपने बुनते रहना, कुछ ऐसा कि इनकी बैक में वाइब चल रही है। तो इस हफ्ते के एतबार से आपके जो पर्सन है उन्हें लग रहा है जैसे कि ये आपको मिरर करते हैं और आप इनके दिल में समा गए हो, आप इनकी ज़िंदगी का वो आईना हो या ज़िंदगी की वो सच्चाई हो जिसको ये झुठला नहीं सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये झुठला नहीं सकते। और इनको ये सामने अगर चॉइसेस भी आए ना तो दे चूज़ यू इन दिस वीक। इनकी एनर्जीज ऐसे हैं जैसे कि आप दोनों बेशक डिफरेंट दुनिया के हो, मगर इनको पता है या आप दोनों की डिफरेंट सोच हो, कुछ भी आप लोगों का जो है पैरेलल ना हो, तब भी इन्हें लगता है कि आप दोनों एक हो या आप दोनों सोलमेट हो, दो जिस्म एक जान, या वही बात ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोल बॉन्डिंग जो है वो उसको फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और इनका दिल आपकी तरफ झुक रहा है मोहब्बत और चाहत से। और ये इंसान जो हैं अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपने पर्सनल ऑक्यूपेशंस और में बहुत ज़्यादा यूँ समझे एक बिज़ी पर्सन जो ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से अदा करना जानता है और जो लव की खातिर अपनी ज़िम्मेदारियों से आंखें बंद नहीं करता और अपनी करियर या अपनी पर्सनल जो ऑक्यूपेशंस हैं उनको उनकी वजह से अपनी लव लाइफ की तरफ से भी आंखें बंद नहीं करता ऐसे इंसान। और ये इंसान जो है काफ़ी ड्यूटीफुल है और इनको लगता है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग या असर्टिव, और आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतना स्ट्रॉन्ग। आप कोशिश करें अपने पर्सन को ना इंटिमिडेट करने की, मतलब उनको प्रेशराइज करके उनको दबाना, उनको थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश। तो ये चीज़ ये महसूस कर रहे हैं इस हफ्ते में, ठीक है। इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं कि कभी कभी आप बहुत खड़ूस हो जाते हो, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, रिलेशनशिप को डोमिनेट करते हो, समटाइम्स ये फील करते हैं, मगर ये जो है अपने आप को उलझा लेते हैं कामों में इस वजह से भी ना। तो इनके एक्शन बताते हैं कि ये इस हफ्ते में ज़्यादातर जो हैं आपको सोचने, ऑब्ज़र्व करने, आपके बारे में सुनना, या आप बोल रहे हो तो आपको सुनना, इस तरफ इनका ध्यान है। इनके कुछ एक्शन ज़रूर हैं जो ये लेना चाहते हैं, मतलब प्लान ज़रूर हैं जिनको ये एक्ट करना चाहते हैं, मगर इस हफ्ते में नहीं, आने वाले वक्त में करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पहले से जो इश्यूज़ चढ़े हुए हैं ना इस रिलेशनशिप की वजह से या इनके पर्सनल मैटर्स जो हो गए, ये उनको हील करना है। इनका ध्यान अपनी हीलिंग की तरफ है, अपने प्रोसेस की तरफ, जो पास्ट प्रोसेस हैं उनकी तरफ ना। तो साथ ही साथ ये मतलब पुराने झंझट ख़त्म कर रहे हैं और साथ साथ ये सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, नया एक्शन क्या लेना है, नए तरीके से लीड कैसे करना है, क्योंकि इनकी ख्वाहिश है कि ये लीड करें जैसे आप लीड करते आए हो, ये लीड करना चाहते हैं, ये कंट्रोल करना चाहते हैं ओवरऑल ना। तो इनकी तरफ से फिर इसलिए मैं कहूँगी थोड़ा बहुत विड्रॉवल रहेगा। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी जो पर्सन है आपको नो डाउट पूरा मतलब दिन रात सुबह शाम आपको सोचते रहने वाला काम है इनका, ज़्यादातर तन्हाई में भी है, आपको सोचते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे, या कोई ख्वाब देख लिया आपके लिए, ये चीज़ भी हो रही है, मगर दे आर ट्राइंग टू रिचार्ज देयर बैटरीज। तो जो लोग नया रिलेशन मतलब क्रश है या कोई नया रिलेशन, तो एक बात मैं आपको बताऊँ, इस हफ्ते में स्कॉर्पियो पीपल कोई ऐसा इंसान जो कि काफ़ी मैच्योर भी है अपनी पर्सनल लाइफ में, या फिर वो काफ़ी स्टेटस रखता है, काफ़ी मतलब उसकी ज़िम्मेदारियां ही कुछ ऐसी हैं कारोबारी लिहाज से या उसकी फैमिली की लिहाज से, तो उसने उसको काफ़ी मैच्योर कर दिया, या वो पहले मैरिड था, ये एक रीज़न हो सकती है। मगर इस हफ्ते में वो उसको आपसे मोहब्बत होती जा रही है। इस हफ्ते में वो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो हैरान है कि किस तरह आप उसके दिल में उतर गए हो, किस तरह वो आप उसको मतलब कैप्चर कर गए हो, आप उसके ऊपर छा गए हो। ये चीज़ उसे हैरान कर रही है। तो ये कैलकुलेटिवली वक्त जो है आपके पर्सन का खुद के साथ गुजारने का वक्त है, खुद को समझाने का, खुद को अंडरस्टैंड करने का वक्त है, तभी वो नेक्स्ट लेवल आगे कोई प्रोसीजर में आएंगे। मगर आप जो हैं वो सुकून नहीं लेने के, आप नहीं सुकून लेने के, आप कोई ना कोई एक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जो लोग मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, कनेक्शन में हैं, उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ।
और वही बात है, उनको अपना बनाने की ही कोशिशें हैं समहाउ ज़्यादातर तो। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके लिए भी मुझे यही लग रहा है कि आप ही हो जो करोगे, कुछ करोगे, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ कोई है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, थोड़ी एज का बड़ा भी हो सकता है, अगर आप फीमेल हैं तो स्पेशली मैं आपको ये बात कहूँगी। और ये इंसान सोच रहा है कि ओ माय गॉड, ये स्कॉर्पियो क्या चीज़ है भाई, मैं तो मेरे अंदर उतर गई है, ठीक है, ये चीज़ इनको फील हो रही है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियोज़ कि 3 to 9 अगस्त में आपके जो लव इंटरेस्ट है, उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। द पैशन इज़ टू मच मैंने क्या बोला, आप उनके अंदर उतर चुके हो, ऐसा हो गया है। तो पैशन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, और आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। हाँ, ये बस यही सोच रहे हैं कि हम तो दो जिस्म एक जान हैं, हम कब इकट्ठे होंगे, या हम इकट्ठे होकर कैसे लगते हैं, या क्या XYZ इस तरह से ना। तो बस ये आप दोनों को ही सोच रहे हैं, चाहे कितने भी लोग इन्वॉल्व हों, मगर ये हफ्ता इनका सिर्फ आप और ख़ुद की ज़ात है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स। कोशिश करें कि अपनी जज्बात को कंट्रोल करें, आपके लिए जो भी हैं। इट हर्ट मच, मगर ये तकलीफ़ दे है इनके लिए। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, आपके बगैर बहुत ज़िंदगी अधूरी, लॉस्टी फील होती है। और विड्रॉवल नहीं ना फिर इन्हें करना चाहिए। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, आपको खोने से डरते हैं, या आपको नहीं पा पाएंगे इस बात से डरते हैं। मतलब ये अंदर से डरे हुए हैं, वाकई आपने इनको इंटिमिडेट कर दिया है। व्हाट डू यू सी इन मी, आप इन पे क्या देखते हो, आपको क्या लगता है इनमें। सो समथिंग लाइक दैट, दिस इज़ सो नाइस स्कॉर्पियोज़। और एनर्जीज़ को पॉजिटिवली क्लेम कीजिएगा। और अगर आपने इससे भी ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें, वाइट रोज़ टैरो रीडिंग, या पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थ्री to 9 अगस्त, लेट्स सी स्कॉर्पियो कि ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। ओके अच्छा, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मतलब वो मैसेज करते हैं तो मैं उनसे बात नहीं करती। अरे भाई, मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। पहले फिर भी मैं कुछ लोगों से कर लेती थी, अब मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मेरी जो है ना क्लाइंट, सॉरी, मेरी जो असिस्टेंट हैं वो डील करती हैं नॉर्मली, मैं नहीं करती डील। मेरे पास अब टाइम ही नहीं इतना होता, तो इस वजह से आप उनसे बात करें। अगर आप लोगों की बुकिंग हो जाती है उनके साथ, तो फिर वो मुझे प्रोसीड कर देंगी, मैं आपकी रीडिंग करूँगी और फिर हम बात करेंगे, ठीक है। इस तरह का प्रोसीजर है। सो लेट्स सी, इस हफ्ते में आप लोगों की एनर्जी में पाइसिस है, वर्गो है, सॉरी फॉर द लाइट, और होपफुली कि थोड़ी सी बेहतरी हुई होगी। अच्छा जी, वर्गो है, and then here is the Capricorn, Cancerian and Scorpio. So जनाब, ऐसा है कि स्कॉर्पियोज़ के इस हफ्ते के एतबार से आपकी एनर्जीज़ में सबसे पहले तो बैकग्राउंड नज़र आता है फैमिली मीटिंग का। फैमिली वालों से मिलना, मुलाकात करना, या किसी के साथ काफ़ी अर्सा मुलाकात नहीं हुई, दोस्ती नहीं रही थी, ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, तो वो वापस कनेक्ट करना। और ये रिकनसाइल भी हो सकता है, ये फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसी काम करना जिसकी वजह से आप इमोशनली कंप्लीशन को फ़ील किया आपने, ये चीज़ है। इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पे हैं, और आपको हीलिंग की ज़रूरत रहेगी, मेडिकेशन की ज़रूरत रहेगी। ये स्पिरिचुअली हो सकती है, ये टैरो रीडर से हो सकती है, ये किसी डॉक्टर से हो सकती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत से कामों को लेकर विड्रॉवल पर हैं, और हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा पर्सनली, मतलब लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा एडवांस और एक्टिव हैं, मगर पर्सनली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते, बोरिंग और डल फील कर रहे हैं। और मतलब
आप हाँ, ये भी है कि आप स्टॉक सर्च भी हो सकते कर रहे हो, रियलिटी की तलाश है ना। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये हफ्ता ऐसे है जैसे कि कुछ लोगों से आपका मुलाकात करने का दिल ना करे, उनसे विड्रॉवल रहना, तन्हाई में रहना, ये चीज़ की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है। लोग आपको साइडलाइन दे रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। करियर में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको उतना नहीं मिल रहा जितना आप चाह रहे हो। अपनी पोजीशन को होल्ड करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हुआ है, तो यू आर ट्राइंग टू होल्ड योर पोजीशन वेरी टाइटली। मगर वही बात है कि मेहनत ज़्यादा है, बेनिफिट्स कम आ रहे हैं। और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जॉब तो है, मिल भी सकती है, मगर वो ऐसी है कि जिससे आप सेटिस्फाइड ना हो, मतलब अनथक मेहनत और उतना रिटर्न ना होना। बट ओवरऑल मैं कहूँगी ना होने से बेहतर है, फारिग रहने से बेहतर है अगर आपको कोई जॉब मिल जाए तो कर लीजिए। और करियर के बेसिस पे अगर आप अपनी जॉब को स्विच करने के बारे में एक बार भी गलती से सोच रहे हैं तो मत सोचिएगा, ठीक है। और जो है हाँ, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं करियर में, थोड़ा कीजिए, ज़्यादा मत इन्वेस्ट कीजिएगा। और जो है शेयरिंग अपने आइडियाज़ की, अपने प्रोजेक्ट्स की, अपने करियर प्लान्स की किसी के साथ ना करें। जबकि फाइनेंशियली आपके पास कितना भी पैसा हो, मगर मैं ये नहीं देख रही कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बल्कि खुश है ही नहीं हैं अपने फाइनेंशियल मैटर से, डिससेटिस्फाइड हैं कुछ मामलात में, और मूडी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाते पीते हैं तो उनको देख के आपको इनसिक्योरिटी या जेलसी आ सकती है, या आपका इंटरेस्ट टोटली मनी में है ही नहीं है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें। समटाइम्स ये एनर्जी जो है वो रिजेक्शन की तरफ भी ले जाती है, मतलब हमने किसी से पैसे लेने हैं तो रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, या किसी ने हमसे लेने हैं तो हम उसे मना कर रहे हैं, ठीक है, कुछ डिससेटिस्फेक्शन है। और आपके लिए एडवाइस ये आ रही है गाइस कि लर्न द प्रोसीजर, जो आपका पास्ट में जो भी आप लोगों ने किया था या कर रहे हो उसको समझने की कोशिश करें, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ सच्चाइयाँ हैं जिनको आप फेस नहीं कर रहे, या कहाँ पे आप लोगों से गलतियाँ हुई, दूसरों से हुई, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर आपको रियलिस्टिक होकर मेच्योरिटी के साथ देखना होगा। आप अपनी लव लाइफ को सेकंड चांस दे सकते हैं। इस हफ्ते में जो लोग रिकनसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं कि हम करें ना करें, उनके लिए मैं कहूँगी कि ये एडवाइस यही कह रही है कि गिव योर रिलेशनशिप सेकंड चांस ना, अपनी लव लाइफ को सेकंड चांस देना। या कोई फैमिली फ्रेंड को है, इंसान है कोई ऐसा जिससे आपकी मेल मुलाकात काफ़ी अरसे से नहीं हुई, नाराज़गी चल गई थी, आप सेकंड चांस दे सकते हैं। अब अपने करियर को भी सेकंड चांस देने की कोशिश करें, इसीलिए कहा है कि अपनी जॉब को स्विच ना कीजिएगा। और उसके साथ साथ ये है थोड़ा स्पिरिचुअल वर्किंग करें, वो आपके लिए बेहतर है। और सच्चाई को फिर ये दिस इज़ द एनर्जी टू गेट ट्रांसफॉर्मेशन ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और ये इसलिए होगी क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि आपके कुछ प्लान्स ऐसे थे जो पहले आपको लगा ठीक है, मगर अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ठीक नहीं, और आप रुक रहे हो, आप सोच में पड़ गए हो कि आया अब आप क्या करेंगे। तो वो फिर यहाँ पर आकर ऐसी एनर्जी आ जाती है जिसमें आपको सेकंड ओपिनियन की तरफ जाना होगा, नए पर्पजेस सेट करने होंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में आपकी लाइफ में और क्या पॉसिबल है। स्कॉर्पियो पीपल, 3 to 9 अगस्त, बैलेंस लाएं, बहुत ज़रूरी है बैलेंस, क्योंकि आपकी लव लाइफ में बैलेंस नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस नहीं। और विजडम, ये तो मैंने आपको बोला है, रियलिटी चेक पे रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये चीज़ है। सो ट्राई टू बी लिटिल बिट मोर मैच्योर एंड अवेकन। तो पहले तो जॉय या सेलिब्रेशन किसी किस्म का कर ही लिया, कोई इन्जॉयमेंट किया है, बट ये ना हो कि ये इन्जॉयमेंट्स आपके गले पड़ जाएं, इसलिए थोड़ी अक्लमंदी और बैलेंस जो है वो आपके लिए ज़रूरी होगा। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्कॉर्पियोज। मज़ीद डिटेल में रीडिंग्स देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, या फिर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।